हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम डिफेंडर। आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंसिस्टेंटली तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब तो दिवाली का सेशन भी ओवर हो गया है। आप सब ने दिवाली को अच्छे से एंजॉय कर लिया होगा। तो अगर दिवाली आपकी अच्छे से हो गई है तो अभी स्टार्ट कर देते हैं अपनी स्टडी। तो उस सीरीज़ में हम लोग वीडियोस करने वाले हैं वो किस टॉपिक पे करने वाले हैं आप सब देख सकते हैं कि आज जो हम लोग करने वाले हैं एवरेज करेंगे। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 किया था। इसको हमने 3 पार्ट में कवर किया है, इससे कोई भी टाइप आपका छूटे ना। ठीक है, हम लोग सारे टाइप्स को क्या कर लिया, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में कवर कर लिया। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे, उसमें मैं प्लेलिस्ट का लिंक अभी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा आई बार पे, उससे आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एवरेज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस लिंक को शेयर कर दें जिससे और भी लोगों को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आज हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है, अगर हम इसकी पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे फिर इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो एवरेज, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एवरेज क्या होता है। एवरेज एक संख्या होती है जिसकी गणना मात्राओं को एक साथ जोड़कर, मतलब जिन चीज़ों की हम गणना कर रहे हैं उनको एक साथ जोड़कर और फिर जितनी कुल मात्राओं की संख्या को से विभाजित की जाती है, जो संख्या प्राप्त होती है वही होता है एवरेज, औसत। तो औसत तो हमारा जो भी क्वांटिटी हमको दे रखी होती है, जो भी चीज़ें हमको दे रखी होती है उनके योग करके जितनी क्वांटिटी होती है उससे भाग करते हैं, तब हमको क्या मिलता है, एवरेज। ये है इसका डेफिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास 5 नंबर हैं, कोई भी हमने क्या किया, कोई भी 5 नंबर ले लिया। जैसे एक नंबर हमारे पास 20, 30, 35, ठीक है, और 45। हमारे पास क्या है, 5 नंबर, 4 नंबर हुई, हमें 5 नंबर लेते हैं। एक नंबर हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 50। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 नंबर है। अगर हमें एवरेज इनका बताना हो, ठीक है, हमें इनका एवरेज बताना हो, तो जब बात एवरेज की आती है तो हम क्या करते हैं भाई, एवरेज बराबर होता है सम का मतलब योग, ठीक, योग बटे नंबर्स, मतलब जो भी हमारे पास संख्याएं, जितनी भी हमारे पास संख्याएं दे रखी हैं उनसे हम उनके नंबर से हम भाग करते हैं, तब हमको एवरेज मिलता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको योग का मतलब हम इनको जोड़ेंगे, 20 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 50, तो इनका हो गया योग। अब नंबर कितने हैं, 5, तो जब हम 5 से भाग करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, इसका एवरेज मिलेगा। तो ये हो गया 20 30 50, 50 100 और 80, 180। इसको जब हम 5 से भाग करेंगे तब हमको एवरेज मिलेगा, मतलब 5 तिया 15, 5 छक्का 30, मतलब ऑन एन एवरेज ये पांचों का एवरेज अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 36। ठीक, तो ये है आपका जर्नल मेथड। इन्हीं चीज़ों को हम अगर शार्ट में करें या हम क्या कर रहे हैं, इनको कुछ जल्दी करने की कोशिश करें, वही चीज़ें हमें आपको इस चैप्टर में क्या करनी है, सीखनी है। ठीक है, अप्रोच कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो उस पर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ठीक, अभी हम इसको देखेंगे कि हमने और इसको हम कैसे करते हैं। देखो, हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे कि कोई भी नंबर, ये 5 नंबर है, हम मान लेते हैं हमने क्या किया, जैसे इसका एवरेज 36 आया, हमने निकाला है तब आया। ऐसे हम मान लेते हैं कि इसका एवरेज 30 है, कोई भी एक संख्या ले लो कि एवरेज 30 है। ओके, तो देखो अब ये 20 जो है 30 से कितना कम है, मतलब ये संख्या 30 30 30 रही होंगी तभी तो एवरेज 30 आया। मतलब एवरेज का मतलब सबको बराबर बराबर बांट दिया। ठीक है, तो ये देखो ये वाली संख्या 30 से कितनी कम है, 10 कम है, तो इसको 10 प्लस कर दो इसमें। ये 30 है तो मतलब 0, इसमें कुछ को जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। ये 5 ज्यादा है तो इसको 5 कम कर दो। ये 15 ज्यादा है तो इसमें 5 माइनस कर दो। ये 20 ज्यादा है तो इसमें 20 माइनस कर दो। अब ये होता है डेविएशन मेथड। ठीक है, तो अगर हम लोग डेविएशन मेथड का मतलब क्या था, नेट डेविएशन कितना होना चाहिए, 0।
तो अगर जीरो नहीं आएगा तो उसमें हम इसमें जोड़ घटा लेंगे, अपना जो भी रहेगा वो हम देख लेंगे आगे। तो देखो अगर हम इन सब की बात करें तो प्लस वाला सिर्फ एक ही नंबर है, तो अगर इन सब को जोड़ेंगे तो 20 से 10 के माइनस का 30 आएगा। कितनी संख्याओं का आया है? 6 का। तो जब हम 6 से सॉरी 5 संख्याओं का है, तो जब इससे हम 5 से भाग करेंगे तो एवरेज में कितनी की कमी है? अभी इस वाले में 30, ये माइनस का आया तो इसमें क्या करो 30 6 जोड़ दो, एक्चुअल एवरेज कितना है? 36, जो कि यहाँ पे हमारा आया हुआ है। ठीक है, बड़ी आसानी से हम 3-4 एग्जांपल ले लेंगे जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो अब ये हार्ड ऐसा कोई रूल नहीं कि हम इसका एवरेज हम इसमें से ही कोई संख्या ले लें, हम इसको हटा दे रहे हैं अभी। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर है। तो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे पिछले को उसमें हमने माना था कि एवरेज इसका कितना मान लिया, 30 मान लिया था। इस बार हम एवरेज को मान लेते हैं कि 45 है। ठीक है, एवरेज हमने कितना मान लिया? 45 को हमने एवरेज मान लिया है। एक तो डेविएशन के हिसाब से ये कितना कम है? 25 कम है। ये 45 से 15 कम है तो इसमें 15 जोड़ना पड़ेगा। ये 10 कम है तो 10 जोड़ना पड़ेगा, तो 0 है ये कितना ज़्यादा है? 5। तो देखो इनका जब हम जोड़ोगे तो 25 15 40 10 50, 50 से 5 गया, बचा कितना? प्लस का 45। कितने नंबर का है ये? 5 नंबर का। तो एवरेज में कितने की वृद्धि हो गई? इस हिसाब से जब हमने लिया तो एवरेज में कितने की वृद्धि होगी? जब ये प्लस में आया तो इसको कर दो माइनस, फिर एवरेज कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, ऐसा ही हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। कोई भी नंबर, कोई भी रैंडम नंबर आप ले सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं कि हम कोई भी नंबर लेंगे। जैसे एक छोटा नंबर भी ले लो, एक हमने 10 ले लिया, 15 ले लिया, 17 ले लिया, 37 ले लिया, 46 ले लिया। ठीक है, ये हमने कोई भी 5 नंबर ले लिए, हमें इनका निकालना क्या है? एवरेज। तो वैसे तो हम निकाल सकते हैं, इन सबको जोड़ लें और 5 से भाग करके तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन डेविएशन यूज़ करेंगे। तो जैसे हमने मान लिया कि इसका एवरेज कितना है, एक नंबर मान लो, जैसे एवरेज हमने 17 मान लिया, तो 17 से ये कितना कम है? 7, तो इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। ये 2 कम है तो 2 जोड़ना पड़ेगा, ये तो 0 ही हो जाता है क्योंकि 17 माना है, उसमें कोई न बढ़ाने घटाने की जरूरत नहीं। ये कितना ज़्यादा है? 20, तो इसमें से 20 घटाना पड़ेगा। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये आपका कितना ज़्यादा है? 29 ज़्यादा है, तो इसमें से 29 घटाना पड़ेगा। तो इधर अगर हम देखेंगे तो अगर इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49, 49 से 9 गया माइनस का 40। ठीक है, माइनस का 40 की यहाँ पे क्या हो रही है? कमी हो रही है। जब हम 17 एवरेज मान रहे हैं, कितने नंबर पे? 5 नंबर पे, तो एक नंबर एवरेज में कितने की कमी हो रही? 8 की। अगर ये माइनस में आया तो इसमें 8 ऐड कर दो, 17 8 कितना हो गया? 25। आप इस चीज़ को काउंट करके देख सकते हो, उस हिसाब से अपना फार्मूला लगा के एवरेज बराबर सम अपान नंबर करके। तो सम कितना है देखो, अगर हम बात करें इसकी 15 10 25, ठीक, 10 और 15 25, 25 और 17 कितना हो गया? 42, 42 और 30 हो गया 72, और 7 79, 79 और 40, 79 इधर हो गया। मैं इधर 79 में जोड़ना कितना है? 46। तो अगर उसमें 4 कम कर दो तो हो गया 25, और उसमें 40 जोड़ दो, 75 में 40 जोड़ दोगे 125। ठीक, तो टोटल इनका योग कितना हो गया है सभी नंबर का? 25। और कितने नंबर है? 5 से भाग करोगे तो कितना आ रहा है? 25। ठीक है हमने इनमें से ही एक नंबर लिया था तो तुम्हारा इतना आ रहा है। जरूरी नहीं है कि हम इनमें से ही कोई नंबर लें। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे 20 आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको 20 नहीं दिख रहा है, हमने जर्नल उसमें मान लिया कि इनका जो एवरेज है वो कितना है? 20 है। ठीक है, हमने कितना मान लिया? अगर हम कल ये मान लें कि इसका एवरेज कितना है? 20। ठीक है, हमने एवरेज कितना मान लिया? 20 हमने इसका एवरेज मान लिया। अभी एक सेकेंड, इसको इरेज कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, ओके, हमने एवरेज कितना मान लिया कि 20 है। ओके तो 20 से कितना कम है? 10, तो इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना कम है? 5, तो इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। ये 20 से कितना कम है? 3, तो इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये 20 से 17 ज़्यादा है तो 17 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना माइनस करना पड़ेगा? 26। जब इन सबको जोड़ोगे तो 15 और 3 कितना हो गया? 18। ठीक, 18 प्लस का हुआ
माइनस का हो गया आपका कितना 43। ठीक, इनको जोड़ोगे तो जब यहाँ से माइनस करोगे तो ये कितना आएगा माइनस का 25। ये 5 संख्याओं का है तो एवरेज में कितने की कमी हो गई है 5 की, तो इसमें 5 ऐड कर दो, जो पहले आ रहा था 25 वो भी आपका हो जाएगा 25। तो ये होता है आपका डेविएशन मेथड। मूव करते हैं अपने अगले टाइप पे। सिर्फ बेसिक पे बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, क्वेश्चन की कोई दिक्कत कोई नहीं है जब तक, लेकिन जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी कहीं ना कहीं। अब आते हैं हम जो आपका क्रमागत वाला आता है, कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, क्रमागत कंसेक्यूटिव नंबर या क्रमागत संख्याएं, सम विषम की बात है। पहले कंसेक्यूटिव नंबर क्रमागत संख्याएं एक बार देख लो। तो जब क्रमागत संख्याओं की बात करते हैं तो क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे एक नंबर अगर 20 है तो 21, 22, 23, ठीक ऐसे चलते चले जाएंगे। तो ये होती हैं आपकी क्रमागत संख्याएं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे क्रमागत संख्याओं के एवरेज की, तो एवरेज होता है, अब हम थोड़े से एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। जैसे हमने क्या लिखा, हमने लिखा 10, 11, ठीक है, फिर आगे 12, 13, 14, हमने 5 नंबर लिखे। ठीक है, एक संख्या हमने और यहाँ पे ली है दूसरी कोई 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक, और एक संख्या और ले लो 41, सॉरी 41, 41। इनका जरा एवरेज निकालना, यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जब हम इनके एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज क्या होता है, सम अपान नंबर। ठीक है, तो सम करोगे 11 और 10 21, ठीक है, 21 और 12 33, 33 और 13 हो गया 46, 46 और 14 कितना हो गया 60। तो 60 बटे कितने नंबर है 5, तो एवरेज कितना आ गया 12। ठीक है, ध्यान देना एवरेज कितना आ गया 12। ओके, अब यहाँ पे जब हम एवरेज निकालने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे इनका सम कितना हो जाएगा 4, सॉरी 1 और 9 10 8 18 18 7 25 25 और 6 25 और 6 41, 41 और 5 46 हासिल 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 16 16 3 19 19 4 33 33 और 4 37। ठीक है, कितना हो गया 37, 37 हो रहा 27 हो रहा, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, ये 27 हो रहा था, सॉरी। ठीक, अब यहाँ पे नंबर कितने देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो 4 बार में तो जाएगा नहीं, 7 3 21 और 7 8 56। तो यहाँ पे एवरेज आपका कितना आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका एवरेज कितना आ गया। यहाँ से आपके 2-3 कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे जिनको हम अभी यूज करेंगे। ठीक है, चलो इसमें ही देख लेते हैं। जैसे जब बात करेंगे इस नंबर की पहले वाली टर्म की, तो इसमें क्या हुआ था, हमने जब इनका सम निकाला तो कितना आ गया, ये सिर्फ क्रमागत उसकी बात हो रही है, तो कितना आ गया 12, और यहाँ पे निकाला तो 38। यहाँ पे नंबर कितने थे 5, अगर हम 2 इधर छोड़ दें और 2 इधर छोड़ दें, तो जो अगर क्रमागत नंबर की बात हो रही है तो एवरेज होता है बीच की संख्या, जो कि यहाँ पे आ भी रही है। यहाँ पे हम बात करें, देखो 7 नंबर थे, 3 इधर हटा दो, 3 इधर हटा दो, बीच में कितना है 38, तो 38 हो गया आपका एवरेज। तो यहाँ से हमें सीखने को ये मिलता है कि जब हम बात करते हैं क्रमागत संख्याओं में के एवरेज की, तो बीच की संख्या हो जाती है। बीच की संख्या जब हमारे पास आठ संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे भी 8 थी, विषम थी 5 थी, तो 7 थी, यहाँ पे 3 इधर निकाल दो, 3 इधर निकाल दो, बीच वाली संख्या क्या हो गई एवरेज। ठीक है, आगे बढ़ो।
ये हो गई विषम संख्या की बात, ठीक है। ये हो गई आपकी विषम संख्या की बात। और अगर यही हम बात करेंगे सम संख्या में, अब जैसे कि तुम्हारे पास 4 संख्या है, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, 6 संख्या हो गई। देखो अब जब संख्याएं सम हो गई तो आपने तो सीखा था, तो 3 इधर निकाल दो, 3 इधर निकाल दो, ठीक है। बीच की संख्या आपकी क्या हो जाएगी? एवरेज। लेकिन जब बीच में कोई नहीं है तो इन दोनों संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा? 27.5। क्लियर? या तो ये जोड़ लो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे, जब संख्याएं आपकी क्रमागत होती हैं तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, जैसे फर्स्ट प्लस लास्ट, 14 10 24, ठीक। 14 और 10 24 बटे 2, मतलब कितना आ गया? 12। यहाँ पे देखोगे 41 प्लस 35 बटे 2, मतलब ये आपका हो जाएगा 76 बटे 2 का कहने का मतलब ये भी आपका कितना है? 38। तो जब क्रमागत संख्याएं होती हैं तो आप क्या करते हो? फर्स्ट प्लस लास्ट से भी निकाल सकते हो, सम करके उन संख्याओं से भाग करके भी निकाल सकते हो, और आप डेविएशन मेथड तो क्रमागत में नहीं यूज करेंगे हम खैर, और उनको क्या करो, बीच की संख्या को निकाल दो, वो भी आपका क्या हो जाएगा? एवरेज। अब आती है सम विषम की बात, ठीक। देखो क्रमागत में तो हम एक जोड़ते रहते हैं, मिलता रहता है, लेकिन जब हमसे क्या कहेगा, जब हमसे सम क्रमागत की बात करेगा, तो जैसे कोई संख्या क्या है? 18 है, तो अगली सम क्रमागत कितनी होगी? 20, फिर कितनी होगी? 22, फिर कितनी होगी? 24। तो क्रमागत और सम विषम क्रमागत में थोड़ा सा फर्क होता है, उस चीज को आप समझ लीजिएगा। आगे लाके हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं उस पर बेस्ड, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे पूछ ले हम कोई भी विषम संख्या आपको दे दे, जैसे हमने बोल दिया इसको, अगर इसमें हम आपका एवरेज पूछ ले तो इसमें भी वही लगाएंगे, देखेंगे एक बार बीच का डिफरेंस कितना सेम, तो 2 नंबर इधर निकाल दो, 2 नंबर इधर निकाल दो, इसका एवरेज कितना हो गया? 12। इसको तुम करने जाओगे तब भी आपका वही आएगा, ठीक। इसको भी चाहे तुम फर्स्ट प्लस लास्ट से कर दो तब भी तुम्हारा वही आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा हम अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो वो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, जैसे अगर हमने बोल दिया, देखिए हम इस टाइप का कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, ओके, वेट। हाँ, जैसे हमारे पास सीधा क्वेश्चन करते हैं। अब एक चीज़ और समझ लो आप अभी यहीं पे, उसके बाद में क्वेश्चन आएंगे तो हम समझ लेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, 5 संख्याएं कोई भी है, अननोन है, हमें नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, इनका एवरेज अगर कितना है? 36 है, ठीक है। 5 जो भी संख्याएं हैं क्रमागत संख्या है, सम विषम नहीं बोल रहा, जैसे कि उनका एवरेज 36 है। अगर हम प्रत्येक संख्या में कुछ भी ऐड कर देंगे, जैसे इसमें हम x ऐड कर दे रहे हैं प्रत्येक संख्या में, ठीक है, प्रत्येक संख्या में अगर हम x ऐड कर दे रहे हैं तो उसका जो एवरेज होगा वो भी x से ऐड होगा, मतलब x से इंक्रीज हो गया। जैसे हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे तो 36 और 2 38 हो जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन है। तो चलिए ये चीज़ें क्वेश्चन से ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, तो मूव करते हैं सीधा अपने क्वेश्चन पे। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 6 संख्याओं 13, 17, 25, 11, 26 और 10 का औसत क्या है, ठीक है। तो हमें उस टाइप से तो हमको पता ही है कि हम वैसे तो निकाल ही सकते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 13, 17, 25, 11, 26 और 10। ये हमारे पास कितनी संख्याएं हो गई? 6 संख्याएं हैं। इनका हमें निकालना क्या है? एवरेज। जोड़ के तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं इसमें से कोई भी संख्या को एक एवरेज। जैसे 25 को हमने मान लिया कि हमारा 25 यहाँ पे क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। तो देखो ये 25 से कितना कम है? 12, तो इसको 12 देना पड़ेगा। ये कितना कम है? 8। ये तो 0 हो गई। ये कितनी क्या है? कम है, तो ये यहाँ पे आपकी कम है 14, तो इसमें 14 जोड़ना पड़ेगा। ये -1 ज़्यादा है तो 1 कम कर दो। ये तुम्हारी 10, 25 से 15 कम है तो इसमें 15 जोड़ना पड़ेगा। तो 12 8 20, 20 और 14 कितना हो गया? 34, 34 और 15 39, 39 का मतलब यहाँ पे
ये कितने का इसमें अंतर आ रहा है, ठीक है, अंतर कितने का आ रहा है। हमने जैसे मान लिया कि इसका एवरेज कितना है, 25 एवरेज है इसका, ठीक है। तो 13 है, यहाँ पे 25 होना चाहिए, तो 25 होने के लिए कितना 12 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 14, यहाँ पे 1 ज्यादा है तो इसमें 1 कम कर लो, यहाँ पे 10 कम, तो ये तुम्हारा 12 8 20, 20 15 35, 35 और 13 मिलके कितना हो गया, 8 7 15 25 हो गया, 13 12 25 हो गया, 14 11 25 हो गया, 15 10 25 हो गया, ओके। तो ये हो गया आपका 20 15 35, 35 10 45, 45 45, ठीक है। हाँ ये चीज गड़बड़ हो रही है, देखो ये प्लस का हो गया तुम्हारा, प्लस का अलग कर लो, माइनस का अलग कर लो, 20 15 35, 35 और 14 49, सॉरी 49 माइनस ये, कहने का मतलब क्या है, 48 का अंतर आ रहा, 48 ज्यादा आ रहा है कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, तो 6 से भाग करोगे कितना ज्यादा आ रहा, 8, अगर ये प्लस में आ रहा तो इसमें से 8 क्या कर दो माइनस, तो तुम्हारा एवरेज कितना हो जाएगा 17, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमारे पास नंबर कितने, 8 9 12 13 15 और 9, ठीक है। ये नंबर है हमारे पास, कितने नंबर है ये, 2 4 6 नंबर है, ठीक है। 6 नंबर का क्या है, इनका हमें औसत बताना है, तो औसत हम इनको जोड़ के तो कर ही सकते हैं। हम मान ले रहे हैं कि इनका कुछ एवरेज है, तो एवरेज हमने मान लिया कि इनका एवरेज 12 है, ठीक है। तो 12 में ये कितना कम है 4, ये कितना कम है 3, ये कितना ज़्यादा है 1, इधर माइनस का 3 और इधर प्लस का 3, तो माइनस प्लस कटा, 4 3 7 में से 1, 7 में से 1 गया 6, 6 प्लस का हमारे पास आ रहा है 6 नंबर में, मतलब 1 ज़्यादा आ गया है, एवरेज से 1 घटा दो कितना आ गया 11, ठीक, आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वैसे निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो, इन सब नंबर को जोड़ लो, 9 8 17, 17 और 12 29, 29 और 3 29 और 13 42, 42 42 और 15, 42 और 15 मिलके हो गया 57, 57 और 9 कितना हो गया 66/6, यहाँ से भी आपका कितना आएगा 11, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा फाइंड, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाया, सॉरी, मैं इसको मैं यहीं पे बोल देता हूँ, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इंक्रीज्ड बाय 2, एक सेकेंड, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 6 लीव्स रिमाइंडर इज 2, मतलब ऐसे दो संख्याओं वाले ऐसे कितने नंबर हैं जिनको 6 से भाग करने पर 2 शेष आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका नंबर आएगा, कोई भी जो भी नंबर आएगा वो 6k+2 की फॉर्म में आएगा। k की वैल्यू जैसे यहाँ पे 1 है, 1 तो पॉसिबल नहीं क्योंकि हमें 2 डिजिट का नंबर चाहिए, तो सबसे छोटा नंबर अगर k की वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हो तो हमें कितना मिलेगा 14, 6 दूनी 12 + 2 कितना हो गया 14, सबसे छोटा नंबर, ठीक। अगर हम बात करेंगे इससे बड़े सेकेंड नंबर की, तो k की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे तो 6 × 18 और 2 20, कहने का मतलब हमें 6 के अंतर पे मिलता रहेगा, और लास्ट में हमें जो टर्म मिलेगा वो कितना मिलेगा 16 × 96 और 2 कितना हो गया 98। जब इनका अंतर कितना है, सबका अंतर जो भी नंबर आएंगे उनका अंतर कितना है 6 का, मतलब अंतर बराबर है, तो हम जो एवरेज का फार्मूला लगाते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 112/2 का, मतलब हमारा नंबर कितना है, एवरेज कितना हो जाएगा 56, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था वो वाला। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा। इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा था, यदि लगातार 7 संख्याओं का औसत 43 है तो उसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। भाई देखो, अगर आपको जर्नल मेथड से करना है तो
आप क्या करोगे, 1 2 3 ठीक 4 5 6 7 संख्याएं मानोगे। जैसे अब लगातार संख्याएं हैं तो जो भी पहली संख्या होगी x, फिर उसके बाद में अगली x+2, x+3, x+4, x+5 और x+6 आप ऐसे मानोगे अगर आप वैसे करने जाते हो तो। बट अगर आप ऐसे भी करते हो तब भी आपको ऐसे नहीं करना है। करना कैसे है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्रमागत का मतलब क्या है, एवरेज 7 संख्याएं है ना। देखो सीधा सिंपल फंडा है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, ठीक है। क्रमागत का मतलब क्या है कि एक एक ऐड होता जाएगा, यहाँ पे जो संख्या होगी उसमें एक ऐड होगा, फिर ये इसमें एक, सब में एक ऐड करके हम क्या करते हैं, अगली क्रमागत संख्या हमको प्राप्त होती है। अब जब पीछे हम बता चुके हैं क्रमागत संख्या का मतलब डिफरेंस कितना, एक, तो जो औसत होगा वो बीच की संख्या होगा। तो 7 संख्याएं अगर ये तो 43 आएगा आपका बीच में, तो उससे एक पहले यहाँ पे 42 रहा होगा, यहाँ पे 41 रहा होगा, यहाँ पे 40 रहा होगा। बड़ी संख्या की बात करें तो ये 44 रहा होगा, ये 45 रहा होगा और ये 46 रहा होगा। तो हमारा सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 46, ऑप्शन सी। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तब भी अगर आप x मान के, या आपका मन ही है करने का, तो 7 हो गए, आप बीच वाली संख्या को x मान लो, इधर वाली संख्या +1 +2 +3 हो गई, इधर वाली संख्या -1 -2 और -3 हो गई। ये हमने इसलिए माना क्योंकि जब भी आप इनको जोड़ने जाओगे, क्योंकि सम बटे नंबर होगा, ठीक है, तो सम जब भी आप इनका करने जाओगे तो +3 से +3, -2 से -2, +2 से +1 से -1, ये सारे कैंसिल हो जाते हैं। डायरेक्ट आपका आ जाएगा 7x/7 बराबर कितना, 43। 7 से 7 करता है, यहाँ से आपको डायरेक्ट एवरेज मिलता है। तो हम तो आपसे यही बोलेंगे कि आप इस पैटर्न को अपनाओ। अगर नहीं अपना पा रहे हो तो आप x मान के करते हो तो फर्स्ट नंबर आप x वाला ना मानो, मिड टर्म को x मानो। इससे पहले वाले टर्म में -1 करते चले जाओ, बाद वाली टर्म्स में क्या करोगे, +1 करते चले जाओगे। जब आप उसको काउंट करोगे तो वो प्लस माइनस सारे कैंसिल हो जाएंगे और आपकी डायरेक्ट वैल्यू वहां से निकल के आएगी। ठीक, हम आपको सलाह देंगे कि आप ऐसे ही करो, आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमने इसका एक एक क्वेश्चन रखा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 5-5 इस एक एक टाइप की 4-4 5-5 क्वेश्चन आप खुद होमवर्क में करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप 1 सेकंड थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं इसको विधिवत करवा रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, तो चलिए मैं ही कर देता हूँ। यदि 5 सम संख्याओं का औसत 76 है, पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग क्या होगा। हम आपको बता चुके हैं, जब जैसे उसने इवन बोल दिया, और यदि 5 सम नंबर्स का औसत 76 है, ये क्रमागत उसमें छूट गया, क्रमागत होगा। ठीक, यदि 5 क्रमागत, ठीक है, यहाँ पे आप क्रमागत ऐड कर लीजिएगा। तो क्रमागत की बात जब भी आएगी तो 1 2 3 4 5 क्रमागत बोला है। ठीक है, तो इनका औसत कितना, 76, मतलब बीच वाली संख्या कितनी, 76। तो ये हो गई 78, ये हो गई 80। ठीक, उससे पहले रहा होगा 74 और उससे पहले रहा होगा 72। तो फर्स्ट और जब लास्ट को आपका योग बताना है कितना हो जाएगा, अगर आप इनको प्लस करोगे तो 152, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 28। ठीक है, यदि 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 28 है। अभी यहाँ पे आपको संख्याएं कितनी लेनी है, 6। जैसे 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, आपके ये 6 नंबर हो गए, इनका औसत यहाँ पे जो नंबर आएगा, ये देखो विषम संख्याओं का औसत है। औसत का मतलब क्या होगा, आधी इधर आधी इधर, तो यहाँ पे 3 और 3 है, तो 28 अगर ये है औसत, तो यहाँ पे ये 29 रहा होगा, यहाँ पे 27 रहा होगा। ठीक, फिर ये 31 रहा होगा क्योंकि क्रमागत विषम बोला है, ये 33 रहा होगा, ये 25 रहा होगा, और ये कितना रहा होगा, 23। ठीक है, तो पहली
और दूसरी अंतिम संख्या का औसत, तो पहली कितनी है 23, अंतिम मतलब दूसरी अंतिम प्लस 31 बटे, इनका औसत निकालना है तो बटे 2। ठीक, तो ये कितना हो गया, कितना हुआ 54, 54 बटे 2, मतलब कितना हो गया 27। ठीक, मतलब नन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए के पास 8 पेंसिलें हैं, बी के पास 10 पेंसिलें हैं और सी के पास 15 पेंसिलें हैं, तो उनके पास पेंसिलों की औसत संख्या कितनी है। हमारे पास 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक कौन है, सी है। ठीक है, एक सी है, तो इनके पास पेंसिलों की अलग अलग पेंसिलें हैं, ए के पास 8 हैं, बी के पास 10 हैं और सी के पास 15 हैं। जब भी आपको एवरेज निकालना है तो सम अपान नंबर, तो सम कितना हो जाएगा 8 प्लस 10 प्लस 15 बटे 3। ठीक है, तो 8 और 10 18, 18 और 15 कितना हो गया 33 बटे 3। तो एवरेज आपका यहाँ पे कितना आ गया 11, मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमीनाबाद बाजार में ए बी सी डी ई 5 इलेक्ट्रॉनिक दुकानें हैं जिनके पास क्रमशः 20, 30, 60, 80 और 50 टीवी सेट हैं, तो प्रत्येक दुकान में टीवी सेट की औसत संख्या क्या है। कितनी दुकान है, एक ए है, बी है, सी है, डी है और कौन है, ई। तो प्रत्येक दुकान पर क्या है, उनकी संख्या कितनी है। ए के पास 20 है, बी के पास 30 है, सी के पास 60 है, डी के पास 80 है और इसके पास 50। हमें एवरेज बताना है, तो एवरेज में हम सम तो कर ही सकते हैं। हमने मान लिया कि एवरेज कितना है 50। ठीक है, हमने कितना मान लिया कि 50, और 50 इससे कितना कम है 30, तो 30 जोड़ दो, इसमें 20 कम है 20 जोड़ दो, इसमें 10 ज़्यादा है तो 10 कम कर दो, इसमें 30 ज़्यादा है तो 30 कम कर दो, ये जीरो। इस डेविएशन को हमें जीरो बनाना है, तो जीरो ये कब बनेगा, -30 से ये खत्म, प्लस का 10 आया, और प्लस का 10 तब आएगा जब हम इसमें 10 माइनस करेंगे। ये कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। ठीक है, पांच दुकानों पे है, तो 2 का एवरेज प्लस में ज्यादा है, तो इसमें से अगर प्लस में आ रहा है तो 2 माइनस कर दो, एवरेज कितना हो जाएगा 48। टिक सॉरी 36 नहीं 48। तो आप इसको एक बार आप इसको काउंट करके 5 से भाग करके देख लेना, आपका वही आएगा जो आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आज क्या हो अभी कितना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अभय, बाबा और चंदू के पास टी शर्ट की औसत संख्या 75 है। यदि वे सभी लखनऊ के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंचे और प्रत्येक ने क्या की 5 शर्टें खरीदी, अब उनके में प्रत्येक के पास शर्टों की औसत संख्या कितनी है। ठीक है, अभी इस चीज़ पे हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। हमारे पास 3 लोग हैं, एक अभय है, एक बाबा है और एक कौन है, चंदू, मतलब ABC हम उनका इनिशियल लेटर ले लेते हैं। तो एवरेज में 75 हैं, तो जो टोटल संख्या होगी एवरेज में इनके पास टोटल कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन टोटल में एवरेज में इनके पास कितनी है 75, 75, 75 है। ठीक है, तीनों के पास एवरेज में कितनी है 75 है। अब जब इनके पास जो भी शर्टें थी हमें नहीं पता, ये तीनों जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गए, शॉपिंग मॉल पे गए, तो इन्होंने क्या किया 5 शर्टें इसने ले ली, 5 इसने ले ली और 5 इसने ले ली। जब तीनों ने 5-5 खरीदी तो उनका एवरेज भी 5 से बढ़ के 75 से कितना हो जाएगा 80, तो मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए, क्योंकि वो प्रत्येक ने 5 टी शर्टें खरीदी हैं, शर्ट्स खरीदी हैं, तो एवरेज भी उनका 5 से बढ़ के 75 से कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिछले अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिछले वर्ष परम, समर, अब्दुल और राहुल प्रत्येक के पास 250 उद्योग थे, मतलब ये बिजनेसमैन थे हमारे। कौन कौन थे, एक परम थे, ठीक है, एक कौन थे, परम थे, समर थे
अब्दुल थे और हमारे पास राहुल थे। हमारे पास 4 बिजनेसमैन थे। इनमें से प्रत्येक के पास जो बिजनेस थे 240 औसत में थे, मतलब लग 240 इनके एवरेज में थे। कम ज़्यादा हो सकते हैं किसी के पास, बट एवरेज में इन सब के पास कितने थे? 240। अगर टोटल देखेंगे तो 240 चक्कू कितने थे? 996। इन्होंने क्या हुआ, इनके पास जो भी नंबर थे, ठीक है, इस साल अर्थव्यवस्था की मंदी और खराब टर्नआउट के कारण सभी ने 10 फैक्ट्रियां बेच दी, मतलब 10 की कमी आ गई सबके पास, सबने 10-10 बेची, तो एवरेज में भी 10 की कमी आ जाएगी। एवरेज कितना हो गया? 230, मतलब ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, इस सेशन को हम बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, ठीक है, इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। इस क्वेश्चन के बाद में बाकी के जो कल के क्वेश्चन है, ठीक, काफ़ी क्वेश्चन हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम कल ट्राई करेंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से उनको क्या करेंगे, हम लोग ट्राई करने वाले हैं। मतलब एकदम आपका कॉन्फिडेंस इस सेशन को करने के बाद में एवरेज में आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाला क्वेश्चन। एक फूल की दुकान में प्रत्येक गुलदस्ते में 6 फूल थे। एक फूल की दुकान थी, उसके प्रत्येक गुलदस्ते में 6 फूल थे। यदि विक्रेता ने प्रत्येक गुलदस्ते में फूलों की संख्या 2 गुनी कर दी तो प्रत्येक गुलदस्ते में फूलों की संख्या का नया औसत क्या होगा? देखो, जैसे कहते हैं उसके पास जितने भी गुलदस्ते थे, हमें नहीं पता कितने थे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि x थे 1 2 3, मतलब ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। उसके पास जितने गुलदस्ते थे सब में 6 फूल थे, ठीक है, ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी ऐसे ही। दुकानदार ने क्या किया, सब में 12 कर दिए, ठीक है। तो इनका जब इस संख्या को 2 गुना कर दिया सब में, तो इनका औसत भी तो 2 गुना हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे अभी? 12। तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं आज के। बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे, और आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग कल ट्राई करेंगे, ठीक है। और बने रहिएगा हमारे साथ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और भी अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, जिससे जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हो उन सबका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।